वजहुल करीम है, चौथे खलीफा है अहले सुन्नत व जमात के मुत्तफिक अकीदे और नजरिए के मुताबिक। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे इमाम अहले सुन्नत इत्तेकादुल अहबाब में लिखते हुए नजर आते हैं, मेरे नबी के चारों खुलफा की शान तो ये है, जिस तरफ नजर कीजिए ऐसा लगता है इसी गुल में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह अकबर, नबी के बाग का हर गुले तर अपनी शान जुदा रखता है। सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक है, उनकी कोई नज़ीर, उनकी कोई मिसाल नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर कंजुल उम्माल में तो यहाँ तक है, अल्लाह अल्लाह हस्सान बिन साबित नाम लिख कर लाते हैं तो आका फरमाते हस्सान तूने मेरी शान में तो लिखा, कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है, जरा उसकी शान में भी तो लिखा कर। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए जिसकी शान लिखने के लिए हस्सान को हुक्म दिया जा रहा है वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। यानी इसका मतलब ये है अहले सुन्नत व जमात का नजरिया, और ये जो नजरिया पेश किया जा रहा है यही नजरिया हुजूर गौसे आजम का, यही सरकार गरीब नवाज का, यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, यही मखदूम बशर जहांगीर सिमनानी का, यही बहरारा के बुजुर्गों का, यही बिलकिराम के बुजुर्गों का। अल्लाह अकबर, इसी की तर्जुमानी मीर अब्दुल वाहिद बिलकिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबे सनाबिल में की, इसी की तर्जुमानी सरकारे आले रसूल अहमदी के अजीम जानशीन सरकारे नूर सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी ने सिराजुल अवारिफ में की, जिसका तर्जुमा मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयदी अमीर मिल्लत ने फरमाया। इसका मतलब ये है हमारे बुजुर्गों को अकायद के मामले में कोई तरद्दुद नहीं था। आपको बता दूं हम लोग तफसील शेखैन के कायल हैं, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, आजकल का नहीं बल्कि ये नजरिया 1400 साल का, बल्कि मौलाए कायनात यही अकीदा रखते हैं। किसी ने पूछा रसूलुल्लाह के बाद, बल्कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा बाबा रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इस उम्मत में किसका जिक्र किया जाता था, किसको माना जाता था, किसका मर्तबा है, तो उस वक्त तो हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब जिनका नाम लेते थे वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको अपने मुसल्ले में खड़ा किया, बल्कि मुसल्ले में हादिसाती तौर पे नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा मुफ्ती चार मिल्लत सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा बाबा मेरे बाबा रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, आप उमर को या किसी और को खड़ा करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सख्त जुमला फरमाने के बाद फरमाया नहीं, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर ही खड़े होंगे। बल्कि एक मौका आया कि सिद्दीक अकबर को ताखीर हो गई और सिद्दीक अकबर नहीं आए, उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए, आपकी आवाज बुलंद थी, आपने कहा सफे दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह के रसूल तक आवाज पहुंची, फरमाया कौन है, कहा उमर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम नहीं, जिस कौम में अबू बकर होगा फिर उस कौम की इमामत का किसी और को नहीं दिया जाएगा। मौला अली फरमाते जिसको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के लिए चुन लिया फिर वो हमारी दुनिया का इमाम है, तो इस पर क्या किसी को एतराज हो सकता है। ये मैं आपके सामने मफहूम के तौर पे बातें पेश कर रहा हूं। चौथे नंबर पर मौला मुश्किल खुशहाली है मुर्तजा। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, अली ये मुर्तजा चौथे खलीफा है, मगर कुछ लोग या तो मौला अली का जिक्र करते हुए शेखैन को नजरअंदाज करते हैं और कुछ लोग शेखैन का जिक्र करते हुए मौलाए कायनात को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए कि उनका नजरिया ये होता है कि अली का जिक्र करने से इंसान राफसी हो जाता है। मैंने कहा ये कौन सी बात है। इमाम अहले सुन्नत तफसील शेखैन पर किताब लिखते मतउल कमरैन, और उसमें मौला मुश्किल कुशा के जो फजाइल पढ़ते हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि कलम के अंदर वो रवानी है जिससे जो बल्कि यूं लगे कि कौसर और तस्नीम में डूबा हुआ कलम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता। मैं यहां पर उसका जिक्र करूं तो आपको ये कहना चाहता हूं सुन्नियों को, इस सरकार अबुल कासिम उर्स कासमी के मौके पर हम सिद्दीक अकबर को अफजल मानते हैं, मानते रहेंगे, फारूक आजम को उनके बाद मानते रहेंगे, उस्मान गनी की मोहब्बत का दम भरते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जिक्र अली ना करो तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जिक्र अली राफजियत कैसे हो सकता है। अगर हुदूद शरा में हो तो राफजियत, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है।
جو چیز عبادت ہوگی وہ راضیت کیسے ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں، آئیے پھر مولا مشکل کشا. کون مولا مشکل کشا؟ وہی میر سید محمد بالکرامی. نظم العلی کے حوالے سے پڑھو. میر سید محمد بالکرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. میر سید محمد بالکرامی نظم العلی میں لکھ رہے ہیں علی کون؟ اللہ اکبر، وہ علی کے مرتضیٰ فاتح خیبر. ان کی شان یہ ہے، صاحب نظم العلی لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے شکم میں آئے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، میرے آقا سے مخاطب ہو کہ ابھی میرے آقا کی عمر شریف 30 سال سے نہیں